अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पेशावर की फ़ेमस नमकीन कढ़ाई बना रही हूँ, जो वहाँ की बहुत ही फेमस कढ़ाई है और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है। पेशावरी नमकीन कढ़ाई को बनाने के लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि पेशावर में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कढ़ाई जो है बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है। तो आइए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई जो है मटन में बनाई जाती है और मटन मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स विद बोन्स और थोड़ी सी चर्बी ली है। टमाटर हमें चाहिए 5 से 6 स्मॉल। अगर आप बड़े साइज़ के यूज़ कर रहे हैं तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें। इनको हमें काटना नहीं है। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ये कढ़ाई चर्बी में बनाई जाती है, जो एक रेसिपी है, लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी में बना रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1.5 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून और ग्रीन चिलीज चाहिए हमें 5 से 6 फ्रेश। यहाँ पर तमाम मसाले जो हैं हम फ्रेश यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में ये इसी में बनाई जाती है और इसी में सर्व की जाती है। यहाँ पर मैंने हाफ कप देसी घी ऐड कर दिया है और इसे हम गरम कर लेंगे। आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देसी घी में बना के देखें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल आप लोग को जो है रेस्टोरेंट स्टाइल ये कढ़ाई लगेगी। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जो है क्रश जिंजर गार्लिक ऐड किया है। फ्रेशली मैंने इसे क्रश किया है, आप लोग भी फ्रेशली यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जिंजर गार्लिक लाइट गोल्डन हो गया है, ख्याल रहे कि आप लोगों से जलने ना पाए। अब मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ। 500 ग्राम्स मैंने मटन लिया है विद बोन्स। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ी चर्बी भी ऐड कर सकते हैं। और हमें अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मटन को जो है भून लेना है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये कराची में भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वगैरह में और हाईवे वगैरह पर भी ये कढ़ाई जो है बहुत ही फेमस है। तो इसीलिए मैं भी आज आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ कि आप लोग इजीली घर पर बना सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए और गोश्त अपना कलर देखें चेंज कर रहा है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया और इसको अब मिक्स कर लेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि गोश्त तो अपना पानी बहुत छोड़ता है, तो इसलिए अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि गोश्त अपना पानी रिलीज़ करे। उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। देखिए गोश्त ने कितना पानी जो है वो रिलीज़ किया है और गोश्त का कलर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन आ गया है। तो अब इस स्टेज पर जो है हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने स्मॉल साइज़ के 6 टमाटर लिए हैं और इनको मैं जो है साबित ही डालूंगी, कट नहीं किया है। अगर आप लोग बड़े टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग 3 अलग टमाटर ले सकते हैं। और इसे अब मैं दोबारा कवर कर दूंगी ताकि टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तो इसका छिलका हम इजीली निकाल सकेंगे। तो इसे अब हम कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो गए। इसका छिलका जो है इजीली देखने अब निकल रहा है। जब भी आप लोगों को कढ़ाई बनानी हो तो आप इसका साबित टमाटर ऐड करें, तो इसका छिलका जो है इजीली निकल जाता है। छिलका इसलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने छिलका निकाल दिया है। और अब मैं जो है इसे इजीली मैश कर सकती हूँ। ये सब छिलके मैंने निकाल लिए हैं टमाटर के। अब इसे हम मैश कर लेंगे इस तरह से। और फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे यहाँ पर हम गलने के लिए रखेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर, अभी फ़िलहाल हम इसको कवर कर देंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे।
10 मिनट हो चुके हैं और अब मुझे महसूस हुआ कि इसमें पानी ऐड करना चाहिए। तो मैंने इसमें एक गिलास जो है पानी ऐड किया है ताकि मटन इसमें अच्छी तरह से गल जाए। और इसे अब हम कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर गलने के लिए रख देंगे। 40 मिनट्स हो चुके हैं व्यूअर्स गोश्त को गलते हुए, और गोश्त हमारा अच्छे से जो है वो गल चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने फ्रेशली ग्राइंड की है, आप लोग भी फ्रेशली ग्राइंड कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने 6 हरी मिर्ची जो है वो चॉप करके डाल दी हैं, जो मैंने आप लोग को दिखाई थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाई में जो है ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं की जाती, इसका नाम ही नमकीन कढ़ाई है। गोश्त का कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है और घी भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। तो ये कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अगर कढ़ाई में गोश्त अच्छा गला हुआ हो तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे मैंने तो नॉर्मल तरीके से गोश्त को गलाया है, अगर आप लोग चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा कितने अच्छे से गल चुका है। और अब इसे मैं जो है वो कवर कर दूंगी। उसके बाद जो है मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी इस कढ़ाई का फाइनल लुक कि ये कैसी लगती है। तो व्यूअर्स, इसे मैंने कवर कर दिया है। लीजिए व्यूअर्स, पेशावर की फेमस नमकीन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, जो आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर खाते हैं, आप इजीली घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।